हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। सो आज की अपनी इस वीडियो में हम क्रोमोसोम क्लासिफिकेशन को स्टडी करने वाले हैं। हम क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सेंट्रोमियर हम सबको पता है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि जब हम क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे जो क्रोमोसोम्स की दो आर्म होती हैं आपकी, वो अटैच रहती हैं, उस पोजीशन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ओके, सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं और ये हमारा थोड़ा नैरो रीजन होता है एज कंपेयर टू द आर्म रीजन। ओके, सो ये आपकी आर्म है, फर्स्ट आर्म, सेकेंड आर्म, और जहाँ पे ये हमारे जो क्रोमेटिड की जो आर्म होती है वो आपस में जॉइंट होती है, उस पोजीशन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो सेंट्रोमियर हमारा क्रोमोसोम पे कहाँ प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं चार पार्ट में। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेकंड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या होते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम? जब जो सेंट्रोमियर है वो हमारा बीच में प्रेजेंट है। ओके, ये हमारा पूरा आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम है, और जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल मिडिल में आपके प्रेजेंट है। तब हम इस क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। ओके, जब जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर में प्रेजेंट है, देन क्रोमोसोम को हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। आप देख सकते हैं जो क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो मिडिल में है। ओके, इसी वजह से इस क्रोमोसोम को ये सेंट्रोमियर को हम मीडियन सेंट्रोमियर भी कहते हैं। और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो हमारी आर्म होती हैं वो आपकी इक्वल लेंथ की होती हैं, बिकॉज जो हमारा क्रोमेटिड है, आप सबको पता है कि ये एक क्रोमेटिड है और ये हमारा दूसरा क्रोमेटिड है। ये हमने जब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में, तब हमने देखा था कि जो सेंट्रोमियर है वो हमारी क्रोमेटिड को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है या दो आर्म में डिवाइड कर देती है। जनरली एक लॉन्ग आर्म होती है और दूसरी हमारी शॉर्ट आर्म होती है। बट मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, दोनों आर्म हमारी बराबर होती हैं, बिकॉज सेंट्रोमियर हमारी कहाँ पे है, सेंटर में है। ओके, तो इसीलिए इसको हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, और जो सेंट्रोमियर है उसको हम मीडियन कहते हैं, बिकॉज ये मिडिल में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्रोमोसोम का टाइप होता है वो है हमारा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, जो हमारी सेंट्रोमियर होती है वो हमारी सेंटर में नहीं होती है। बेसिकली ये सपोज ये सेंटर है इस क्रोमोसोम का। ओके, तो सेंट्रोमियर सेंटर में ना होके थोड़ा सा सेंटर से दूर होती है। ओके, आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम इस क्रोमोसोम की लेंथ की बात करें तो लगभग यहाँ पे आपका सेंटर है, बट जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर में ना होके हमारी थोड़ी सी सेंटर से हटके है। ओके, या हम कह सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट से थोड़ा सा एक साइड में है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसे क्रोमोसोम जिनमें जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर में ना होके थोड़ा सा सेंटर से दूर होती है, ऐसे क्रोमोसोम हमारे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाते हैं। और जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है उसको हम यहाँ पे सब मीडियन पोजीशन कहते हैं, बिकॉज ये मिडिल में नहीं है, थोड़ा सा मिडिल से हटके है। इसी वजह से इसको हम सब मीडियन सेंट्रोमियर कहते हैं। और जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम आर्म है वो एक शॉर्ट आर्म होती है और दूसरी लॉन्ग आर्म होती है। ओके, बिकॉज ये मिडिल में नहीं है, सेंट्रोमियर एक साइड है। ओके, थोड़ा सा अपर साइड में है, हम कह सकते हैं इस इमेज के केस में। इसी वजह से जो अपर जो आर्म होगी वो छोटी होगी और जो लोअर जो आर्म होगी वो थोड़ी सी लॉन्ग होगी। छोटी आर्म हम शॉर्ट आर्म कहते हैं, पी आर्म भी कहते हैं इसको, और जो बड़ी आर्म है क्रोमोसोम की उसको हम लॉन्ग आर्म या क्यू आर्म कहते हैं। ओके, तो ये हमारा दूसरा टाइप है जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है।
अब जो तीसरा है हमारा वो है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो हमारी एक एंड के नियर बाई होती है। ओके, सपोज ये एक क्रोमोसोम का एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है, तो जो सेंट्रोमियर है वो हमारी नियर वन एंड होगी। ओके, कह सकते हैं कि अपर एंड के पास है सेंट्रोमियर। ओके, या तो हमारी यहाँ लोअर एंड के पास होगी। ओके, कहीं पे भी हो सकती है। अगर लोअर एंड के पास होगी सेंट्रोमियर तो जो हमारी अपर आर्म है वो बहुत बड़ी होगी और लोअर आर्म बहुत छोटी होगी। ओके, अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि अपर आर्म के पास है तो अपर आर्म बहुत छोटी होगी और लोअर आर्म बड़ी होगी। तो ये कहीं पे भी हो सकती है, या तो इस एंड के पास हो सकती है या तो इस एंड के पास हो सकती है। तो जब भी हमारी जो सेंट्रोमियर है वो एक एंड क्रोमोसोम एंड के पास आपको देखने को मिलेगी, तब उस क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। ओके, और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो लॉन्ग आर्म होगी वो काफ़ी लॉन्ग होगी और जो शॉर्ट आर्म होगी वो बहुत ही छोटी होगी। ओके, और सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है यहाँ पे उसको हम सब टर्मिनल पोजीशन कहते हैं। जैसे मेटासेंट्रिक के क्रोमोसोम के केस में हमने मीडियन कहा था। ओके, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के केस में हमने सेंट्रोमियर को हमने सब मीडियन कहा था। ऐसे ही एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के केस में हम जो सेंट्रोमियर है उसको सब टर्मिनल सेंट्रोमियर कहते हैं। ओके, और जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है हमारा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जब हमारी सेंट्रोमियर बिल्कुल एक एंड पे प्रेजेंट होती है तब उस क्रोमोसोम को टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है उसमें जो सेंट्रोमियर है वो अपर एंड पे भी हो सकती है, लाइक इस इमेज के केस में, और वो हमारी लोअर एंड पे भी हो सकती है। तब आपको क्रोमोसोम की कुछ इस तरीके की इमेज देखने को मिलेगी। ओके, बिकॉज जो हमारा एंड है उसको हम टीलोमियर कहते हैं। आपको पता है कि जो हम अगर ये क्रोमोसोम है इसके ये जो एंड है इनको क्या कहते हैं? टीलोमियर। ओके, ये एंड और ये एंड, जो अपर एंड है और जो लोअर एंड है, दोनों को ही हम टीलोमेयर कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? टीलोमेयर। और इसी वजह से जो सेंट्रोमियर अगर एक एंड पे है तो उसको हम क्रोमोसोम को टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, अगर हमारे अपर एंड पे है तो आपको नीचे आर्म देखने को मिलेगी, लोअर आर्म, और अगर हमारी लोअर एंड पर है सेंट्रोमियर तो उसको हम अपर आर्म आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होंगे उनमें दो आर्म नहीं होगी क्रोमोसोम की, सिर्फ एक ही आर्म प्रेजेंट होगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर आर्म प्रेजेंट है। तो जो सेंट्रोमियर है इस केस में वो आपकी टर्मिनल सेंट्रोमियर कहलाती है, बिकॉज एक टर्मिनल पे एक एंड पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको हम टर्मिनल सेंट्रोमियर कहते हैं। ओके, जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो सेंट्रोमियर है उसकी जो पोजीशन है वो टर्मिनल पोजीशन कहलाती है। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, बिकॉज जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं वो आपके अनस्टेबल होते हैं। जनरली वो अनस्टेबिलिटी शो कर सकते हैं। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही वो अनस्टेबल हो, बट वो थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस की थी तब हमने टीलोमेयर को डिस्कस किया था। जो टीलोमेयर होते हैं, ये जो आपके एंड है ये आपके टीलोमेयर हैं। ओके, क्रोमोसोम के एंड क्या है? ये टीलोमेयर है। तो हमने बताया था कि ये टीलोमेयर किसी भी क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हमने तब बताया था कि एक न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम आपस में रहते हैं। ओके, सारे क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में। और अगर ये इनके पास टीलोमेयर है तो ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जो टीलोमेयर है किसी भी क्रोमोसोम का वो इसको स्टेबिलिटी देता है, वो न्यूट्रल होता है जो टीलोमेयर होता है। ओके, टीलोमेयर की वजह से ही जो क्रोमोसोम के जो एंड होते हैं, ये जो एंडिंग पॉइंट है टीलोमेयर, ये न्यूट्रल होते हैं, ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, तो यानी कि जो टीलोमेयर है, जो एंड है, ये क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी देते हैं। बट आपने देखा कि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में यहाँ पे सेंट्रोमियर है, अभी इस एंड पे टीलोमेयर नहीं है।
सेंट्रोमियर होने की वजह से सेंट्रोमियर दूसरे क्रोमोसोम के साथ क्या कर सकती है, ये सेंट्रोमियर जाके इंटरेक्शन कर सकती है। ओके, या हम कहें कि एक टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम दूसरे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के साथ भी इंटरेक्शन कर सकता है। ओके, जिसकी वजह से वो जो क्रोमोसोम है वो अनस्टेबल हो जाएगा अब। ठीक है, इसी वजह से हमने कहा है कि जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं वो जनरली स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ओके, स्टेबिलिटी उनकी कम होती है जब हम कंपेयर करते हैं उनको जिन क्रोमोसोम के पास टीलोमेयर है। ओके, ये जो एंड पॉइंट है, ओके, टीलोमेयर हैं वो हमारे स्टेबल होंगे। और ये टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है जिन पे एक एंड पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ये कम स्टेबल होते हैं, यानी कि ये अनस्टेबल होते हैं। ओके, तो ये हमारे 4 टाइप के क्रोमोसोम हो गए जिनका हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ दिस सेंट्रोमियर। ओके, तो इसके बेसिस पे हमने 4 टाइप के क्रोमोसोम पढ़े, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, अब आप इन चारों को एक साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पोजीशन है वो कैसे चेंज हो रही है। आप देखेंगे कि जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है उनमें जो क्रोमोसोम की जो पोजीशन सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो एकदम मिडिल में है। सब मेटासेंट्रिक में जो पोजीशन है वो थोड़ी सी एक एंड की तरफ गई, यानी कि बिल्कुल एंड पे नहीं है बट मिडिल में नहीं है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे होगी। ओके, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के केस में आप देखेंगे कि जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल एंड के पास है, यानी जो शॉर्ट आर्म है वो बहुत ही छोटी है और जो लॉन्ग आर्म है वो काफ़ी बड़ी है। ओके, जबकि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो शॉर्ट आर्म है वो लॉन्ग आर्म के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होगी, जबकि एक्रोसेंट्रिक में बिकॉज सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड के पास आ गया है, इसी वजह से जो शॉर्ट आर्म है वो बहुत ही छोटी होगी और लॉन्ग आर्म लॉन्ग होगी। ओके, काफ़ी लॉन्ग होगी जब हम उसको शॉर्ट आर्म से कंपेयर करेंगे। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के केस में जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल एक एंड पे होगी, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम में दूसरी आर्म नहीं होगी, सिर्फ एक ही आर्म होगी। ओके, ये आपके 4 टाइप के क्रोमोसोम हो गए। ओके, अब हम जो क्रोमोसोम है उसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब कि कितनी सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। जनरली इसके बेसिस पे हम क्रोमोसोम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड सेकंड इज पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम। जनरली मोस्टली क्रोमोसोम जो हमारे पाए जाते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ में वो मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, यानी हमने ऊपर भी देखा कि चाहे वो मेटासेंट्रिक हो, सब मेटासेंट्रिक हो, एक्रोसेंट्रिक हो या टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हो, जनरली एक ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक क्रोमोसोम में एक से ज़्यादा सेंट्रोमियर भी पाई जा सकती है। ओके, तब इस क्रोमोसोम को हम पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, तो मोनोसेंट्रिक मीन्स एक सेंट्रोमियर, जब एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो तो उसको मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। और जनरली सारे क्रोमोसोम हम स्पीशीज़ में जो पाए जाते हैं, वेदर ये प्लांट्स में है, एनिमल्स में है या ह्यूमंस में है, वो क्या होते हैं, हमारे मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। बट किसी एक क्रोमोसोम में जब एक से ज़्यादा सेंट्रोमियर पाई जाती है तब उसको पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, ये हमारा क्लासिफिकेशन था, ये क्रोमोसोम्स का क्लासिफिकेशन था। आई होप ये आपको अब क्लियर है। ये सिंपल है बहुत, बस आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन कहाँ है, उसके बेसिस पे हम क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।